आखिर रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी धर्म के अनुसार क्यों नहीं किया गया? क्या आप जानते हैं रतन टाटा एक पारसी थे? क्या आपको पता है उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया? आखिर क्यों उनके शव को अग्नि के हवाले किया गया? क्या वजह है कि पारसी होते हुए भी उन्हें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम विदाई दी गई? जानेंगे और भी बहुत कुछ आज के वीडियो में। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 को भारत ने एक बहुमूल्य रत्न खो दिया। टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रतन टाटा एक पारसी थे और पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। पारसी समुदाय की विशेष पारंपरिक प्रक्रिया होती है जिसमें शव को जलाया या दफनाया नहीं जाता है। इसके बजाय शव को टॉवर ऑफ साइलेंस में रखा जाता है, जहां प्राकृतिक रूप से और गिद्धों के माध्यम से शव खत्म होता है। पारसी धर्म में मृत्यु को अपवित्र माना जाता है और इसलिए वे इसे पृथ्वी, अग्नि, जल या वायु को दूषित करने से बचने के लिए टॉवर ऑफ साइलेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत शव को खुले में रखा जाता है ताकि गिद्ध और अन्य पक्षी उसे खा सकें और यह माना जाता है कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना शव को नष्ट करने का सबसे स्वच्छ तरीका है। यह पारसी समुदाय का एक पुराना और पवित्र रिवाज है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों के अनुसार न होने के पीछे कई कारण हैं। रतन टाटा और उनके परिवार की व्यक्तिगत इच्छाओं का इसमें बड़ा योगदान हो सकता है। कुछ लोग मृत्यु के बाद अपने पारंपरिक रिवाजों के बजाय अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और सोच के अनुसार निर्णय लेना पसंद करते हैं। संभव है कि रतन टाटा ने अपने अंतिम संस्कार के लिए कोई विशेष इच्छा व्यक्त की हो जिसे उनके परिवार ने पूरा किया हो। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार को दो खमीनाशिनी कहा जाता है, लेकिन पारसी समुदाय के सामने उनके अंतिम संस्कार को लेकर एक और बड़ी समस्या गिद्धों की घटती संख्या है। गिद्ध शवों के निस्तारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनकी संख्या में भारी कमी आई है। इससे टॉवर ऑफ साइलेंस की पारंपरिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हो सकता है कि मुंबई या अन्य जगहों पर उपलब्ध टॉवर ऑफ साइलेंस में शव का निस्तारण पूरी तरह संभव न हो। टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के समय भी उनका अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में ही किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1980 में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ थी, जो 2017 में घटकर सिर्फ 19,000 रह गई, जिसकी वजह से पारसी धर्म के लोगों को अंतिम संस्कार करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में पारसी धर्म के लोगों की संख्या 2 लाख से भी कम है। ऐसे में अपने अनोखे तरीके से अंतिम संस्कार करने को लेकर पारसी धर्म से जुड़े लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि टावर ऑफ साइलेंस के लिए सही जगह न मिलने और भारत में गिद्धों और दूसरे पक्षियों की संख्या में कमी आने की वजह से पिछले कुछ सालों में पारसी धर्म के लोगों ने अपने अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव करना शुरू किया है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से करने के पीछे भी यही एक वजह है और यह उनका और उनके परिवार का व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है, जिसके चलते रतन टाटा को अंतिम विदाई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दी गई और उनका दाह संस्कार किया गया। रतन टाटा का जाना उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके इस दुनिया से चले जाने पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शोक में है। रतन टाटा भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी सीख और उनकी जगह लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी।